छठी मैया आई ना दुअरिया सजाइब पोखरी खनाइब। प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ एक ऐसा पर्व है जो कि प्रकृति की उपासना करना सिखाता है। छठ एक ऐसा पर्व है जो कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। समाज में जात पात के भेद को ये मिटाता है। छठ एक ऐसा त्योहार है जो कि 7 समंदर दूर रहने वाले व्यक्ति को अपनी माटी से जोड़ता है। शब्दों के सागर से आप कोई भी मोती चुन लाइए, आप छठ की महानता को बयान नहीं कर पाएंगे। ये लोक आस्था का महापर्व है और इस महापर्व में अगर लोकगीत की मिठास हो जाए तो क्या कहने। यही सोच के साथ हम इस खास प्रोग्राम को लेकर के आपके बीच आए हैं। हमारे साथ इस वक्त खास शख्सियतें मौजूद हैं। हमारे साथ वो मौजूद है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिहार की माटी से आती हैं, बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर, साथ में ऋषभ ठाकुर और अयाची ठाकुर। आप सभी का बहुत स्वागत है क्योंकि आप इतना मीठा गाती हैं, आपको सुनने के लिए किसी अवसर की ज़रूरत नहीं है। अब तो मौका भी है, दस्तूर भी है, छठ का पावन मौका है। तो सबसे पहले अपना कोई मन पसंदीदा गीत हमारे दर्शकों के लिए छठ का। बिल्कुल बिल्कुल। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके। हे करेलो छठ बरतिया से झाके झोंके। हे करेलो छठ बरतिया से झाके झोंके। हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से किकरा लागे। हम तो से पूछी बरतिया ये बरतिया से किकरा लागे। हे करेली छठ बरतिया से किकरा लागे। हे करेली छठ बरतिया से किकरा लागे। हम रोजे बेटवा कवने ऐसन बेटवा से उनके लागे। हम रोजे बेटवा कवने ऐसन बेटवा से उनके लागे। हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे। हे करेली छठ बरतिया से उनके लागे। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झोंके। हे करेली छठ बरतिया से झाके झोंके। हे करेलो छठ बरतिया से झाके झोंके। हे करेलो छठ बरतिया से झाके झोंके। हे करेलो छठ बरतिया से झाके झोंके। अपने संतान के लिए, अपने स्वामी के लिए, अपने परिवार के लिए, इसीलिए तो छठ करते हैं लोग छठ करते हैं ताकि छठी मैया सभी मनोकामना को पूर्ण करें। और ये जो 4 दिन होते हैं, उन चारों दिन में अलग अलग नियम होते हैं। आपको नियम को पालन करना होता है। वो नियम इतने कठिन होते हैं कि हम मान लेते हैं कि अगर उसमें एक भी चूक हुई तो हमारा जो व्रत है वो सार्थक नहीं होगा। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी छठ व्रती रहती हैं वो हर एक नियम का बखूबी पालन करती हैं। और जब हम बात करते हैं मैथिली छठ के इस महापर्व के इन 4 दिनों की, तो हम देखते हैं कि आप नहाए खाए से लेकर के भोर के अर्घ तक हर एक विध के लिए एक अलग अलग गीत है। सुबह को भगाने से लेकर के सूरज से आराधना तक कि हे प्रभु आप जल्दी निकले ताकि हमारा जो पूरा व्रत है वो संपन्न हो। और इसके लिए भी लोकगीत अलग अलग हैं हमारे पास। जी जी जी। तो सुगा की बात कही आपने, तो बहुत ही प्रचलित हमारे यहाँ के गीत। किरवा जे फरेला घमद से ओह पर सुगा मेड़रा। ओह पर सुगा मेड़रा।
केरवाजे फरेला खवद से ओह पर सुगा मेड़राय ओह पर सुगा मेड़राय मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरुझाय सुगा गिरे मुरुझाय नारियर जे फरेला भवद से ओह पर सुगा मेड़राय ओह पर सुगा मेड़राय मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरुझाय सुगा गिरे मुरुझाय ओजे सुगनी जे रोवेली वियोग से आदित हुई ना सहाय आदित हुई ना सहाय देव हुई ना सहाय आदित हुई ना सहाय देव हुई ना सहाय। अद्भुत, बहुत खूबसूरत। और मैथिली की तो आवाज़ में ही जादू है। मैथिली, क्योंकि जब हम बात करते हैं छठ महापर्व की, तो हम हमेशा देखते हैं कि छठ महापर्व में साफ़ सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है। हम कहते हैं कि इन 4 दिनों में जब छठी मैया आई हैं तो हम अपने द्वार को सजा रहे हैं, हम जिन जगहों पर माँ को अर्घ देते हैं हम उसकी तैयारियाँ करने लगते हैं। और इस पर भी बहुत खूबसूरत गीत है। बिल्कुल बिल्कुल। छठी मैया आई ना दुअरिया सजाइब पोखड़ी खनाइब है छठी मैया आई ना दुअरिया सजाइब पोखड़ी खनाइब है। नारियर केरवा कसरवा चढ़ाइब नारियर केरवा कसरवा चढ़ाइब छठी मैया गैया के दूधवा ढराइब अर्घ दियाइब है छठी मैया आई ना दुअरिया सजाइब पोखड़ी खनाइब है छठी मैया आई ना दुअरिया सजाइब पोखड़ी खनाइब पोखड़ी खनाइब पोखड़ी खनाइब आपको सुनकर ऐसा लगता है मैथिली कि बस सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। अच्छा मैथिली, क्योंकि आप भी बिहार से आती हैं और आपने भी बचपन से देखा होगा, और मैं भी, क्योंकि बचपन से हम उसी रीति रिवाज के बीच पले बड़े हैं। हम देखते हैं कि बचपन में और अक्सर छठ पूजा के टाइम पे कोसी भी भरते हैं, और उस दौरान भी जो महिलाएं होती हैं, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी गीत गाते हैं कोसी जी, भरने के जी, ऊपर। और इस पर भी कुछ है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। चंदन से चौका पुराइब कोसिया भराइब
अच्छा मैथिली, जब छठ की बात होती है और अक्सर हम देखते हैं कि छठ को लेकर के न केवल बिहार में उत्साह देखने को मिलता है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, दिल्ली से लेकर आप बम्बई देख लीजिए, हर जगह आपको चारों तरफ जो छठ की वृत्तियां हैं वो घाटों पर आपको नज़र आएंगी। अलग अलग जगहों पर वो पहुंचती हैं और वो सूर्य की उपासना करती हैं, छठी मैया को पूजती हैं। और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप देखेंगे, आप किसी भी देश को उठा करके देख लीजिए, वहाँ पर भी आपको छठ का जो रंग है, छठ की जो छटा है वो नज़र आएगी। और अक्सर हम देखते हैं कि परिस्थितियाँ बहुत बदल गई हैं। पहले जब हम सब बच्चे हुए करते थे उस वक्त और अभी की स्थिति में बहुत अंतर आ गया है। तब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती थी, अब मुश्किल होता है। कई बार हम देखते हैं कि महंगाई भी आ जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो छठ की जो व्रतियाँ हैं उनसे लोग कहते हैं घर वाले कि इस बार तो बहुत महंगा है, कि आप बाहर से वहाँ से ये सामान मत मंगवाइए, लेकिन आप कर लीजिए, जो मिल रहा है उससे कर लीजिए। लेकिन फिर भी अपने व्रत को तोड़ती नहीं है, वो जो मिल रहा है वो उससे करेंगी, लेकिन छठ व्रत छोड़ती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत हट वाले गीत भी हैं हमारे जो काफ़ी पॉपुलर हैं। और मुझे तो वाकई में जब छठ के गीत की बात होती तो ऐसे गीत मुझे ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, गाने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हाजीपुर के रवा महागा भिल है धनिया, हाजीपुर के रवा महागा भिल है धनिया, छोड़ी देबू आहे धनी छठी रे बरतिया, छोड़ी देबू आहे धनी छठी रे बरतिया, हम कैसे छोड़ब प्रभु छठी रे बरतिया, हम कैसे छोड़ब प्रभु छठी रे बरतिया, छठी रे बरतिया मोरा प्राण के अधरवा, छठी रे बरतिया मोरा प्राण के अधरवा। दौरा गोल सुपवा महागा भिल है धनिया, दौरा गोल सुपवा महागा भिल है धनिया, उड़वा गेहूँमवा महागा भिल है धनिया, उड़वा गेहूँमवा महागा भिल है धनिया, अरे हम कैसे छोड़ब प्रभु छठ के बरतिया, हम कैसे छोड़ब प्रभु छठ के बरतिया, छठी रे बरतिया मोरा प्राण के अधरवा, 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 छठी रे बरतिया मोरा प्राण के अधरवा। छठ का व्रत मेरे प्राण का आधार है, मैं कैसे छोड़ दूं। जब एक पति अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि हाजीपुर का केला बहुत महंगा हो गया है, व्रत को छोड़ दीजिए, तो पत्नी जवाब दे रही है कि मैं नहीं छोड़ूंगी छठ का व्रत, आप कहीं से भी लाइए लेकिन केला लाइए, हम व्रत करेंगे। इसके साथ ही मैथिली, क्योंकि छठ को लेकर के हम देखते हैं कि सुबह सुबह और शाम में, शाम के अर्घ और सुबह के अर्घ, अच्छा ये भी बहुत खास है क्योंकि आप देखिए, एक छठ ही ऐसी संस्कृति है जहाँ पर उगते हुए सूर्य से पहले डूबते हुए सूर्य की हम उपासना करते हैं। और देखते हैं हम कि घाटों पे कितने पहले से ही जो दौरा लेकर के जाते हैं छठी व्रती के साथ तमाम लोग, उनकी संख्या, कतार कितनी ज़्यादा, और वो लाइनें हम देखते हैं हमेशा। लोकगीत में उसका भी जिक्र है। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, हुईला बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए,
संस्कृति कितनी समृद्ध है, आपको इन गीतों के माध्यम से आपको समझ में आएगा। और यही कारण है कि कोई भी शख्स चाहता है कि एक बार छठ में अपने घर ज़रूर जाएं, और जो नहीं जा पाता है उसके मन में टीस ही हमेशा हमेशा रहती है कि वो छठ में शामिल क्यों नहीं हो पाया। क्योंकि आप मिथिलांचल से आती हैं और मिथिला की संस्कृति अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, तो मिथिलांचल में भी छठ की वैसी ही छठा देखने को मिलती है। उस पर कोई आधारित कोई गीत? बाजाना बाजे शाहनैया, छठी मैया थीन आय, छठी मैया थीन आय, सभा में बैसल मोरा ससुर जी, मोने मोने खिसियाय, मोने मोने खिसियाय।
परिवार का त्यौहार है, छठ समाज का त्यौहार है और इसी वजह से कहते हैं कि छठ का जब त्यौहार आपको देखना है तो आप बिहार जाकर परिवार के बीच देखिए कि उनमें कितना उत्साह रहता है। और हमने तो बचपन से देखा है कि महीनों पहले से उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं पटना में रहती हूँ और पटना में अक्सर मैंने देखा है छठ के मौके पर कैसे पटना के घाट पर जाने के लिए जो व्रतियाँ होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, जो पुरुष होते हैं, जो घर के छोटे बच्चे होते हैं, वो लालित होते हैं कि हमें पटना जाना है, पटना के घाट पर छठ मनाना है। उसके लिए भी गीत है। पटना के घाट पर हम रघिया देबै हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। पटना के घाट पर हम रघिया देबै हे छठी मैया, पटना के घाट पर हम रघिया देबै हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया। फूल लेने ठाड़े बारे, फूल लेने ठाड़े बारे, मलिया मलिनिया देखब हे छठी मैया, फूल लेने ठाड़े बारे, मलिया मलिनिया देखब हे छठी मैया। ओही फूल हरवा थाई देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया, हम ना जाइब दोसर घाट देखब हे छठी मैया।
पटना के घाट पर अर्घ देना है, दूसरे घाट पे नहीं जाना है। ये व्रती परवैतिन कह रही है छठी मैया से कि हमें कहीं और नहीं जाना। इसके अलावा क्योंकि मुझे लगता है मैथिली हम सब ने वो गाना सुना है जहाँ पर एक व्रती जो कि पहली बार इस व्रत को कर रही है, वो सूरज देव से, वो आदित्य देव से कामना कर रही है कि मैं पहली मर्तबा छठ कर रही हूँ, पहल छठ कर ली। आदित्य सहाय होइया, मतलब मेरी मदद कीजिएगा कि मैं अच्छे से निर्विघ्न रूप से छठ के व्रत को संपन्न कर सकें। हमने हमेशा गीत के माध्यम से उसको सुना है। ये गीत हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। पहिले पहिल हम खैनी छठी मैया बरत तोहार, छठी मैया बरत तोहार, करी हाँ क्षमा छठी मैया, भूल चूक गलती हमार, भूल चूक गलती हमार।
ये गाना आपने बहुत बार सुना होगा और हर बार अगर आप छठ के बारे में नहीं भी जानते हैं फिर भी ये गाना सुनकर आप भावना को महसूस कर सकते हैं। जब एक व्रती कहती है कि मैं पहली बार आपका त्यौहार कर रही हूँ, अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, अपना बच्चा समझिएगा। ऐसी वो भावना है। हम छठ की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि ये भावना, छठ सिर्फ त्यौहार नहीं है या फिर बिहार में सिर्फ त्यौहार को मनाते नहीं, हम इसको जीते हैं। छठ एक भावना है और ये भावना शायद कितने भी शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन जो लोकगीत है उसमें आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और मैथिली बहुत खूबसूरती के साथ आपको बता रही हैं कि वो भावना उस वक्त क्या रहती है। और जब हम छठ की बात करते हैं तो लोग अपने अपने जो बंद पड़ता है वैसे छठ करते हैं, लेकिन घाटों की सजावट, घाटों में जो साज सज्जा इस वक्त होती है वो देखते ही बनती है। साफ़ सफाई का बहुत भरपूर ख्याल रखा जाता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में इस बात पर फोकस किया था, जिक्र किया था कि छठ में साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा अनिवार्य है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और घाटों की साफ़ सफाई भी इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। लोकगीत में उस पे के लिए भी कुछ है। बाट घाट साजे गेल आई है औथिन छठी मैया, बाट घाट साजे गेल आई है औथिन छठी मैया, चहुदिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया, चहुदिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया। पटना के घाट पर चकमक चमके, पटना के घाट पर चकमक चमके, रंग रंग ज्योति के की जोत है औथिन छठी मैया, रंग रंग ज्योति के की जोत है औथिन छठी मैया, चहुदिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया, चहुदिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया। दौरा साजी चलू चलू बहिना, 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 भाई गेल अर्घ के बेर है औथिन छठी मैया, भाई गेल अर्घ के बेर है औथिन छठी मैया, चहुदिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया, चहुदिस छठी केर गान है औथिन छठी मैया, बाट घाट साजी गेल आई है औथिन छठी मैया, बाट घाट सजी गेल आई है औथिन छठी मैया, चहुदिस छठी केर गान 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 है औथिन छठी मैया। बहुत सुंदर मैथिली। और क्योंकि जब बात करते हैं छठ पूजा की तो सदियों से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है। और कथाएं तो ये भी है कि त्रेता युग में भी माँ सीता ने छठ व्रत किया था। जब प्रभु श्री राम रावण वध करके वापस अयोध्या लौटे थे तब भी माँ सीता ने छठ व्रत किया था। और ब्राह्मण हत्या का जो पाप है उससे मुक्ति पाने के लिए, भगवान श्री राम को मुक्ति मिले, इसके लिए माता सीता ने मुंगेर में वहाँ पर छठ व्रत किया था।
इसके लिए, क्योंकि अब तो रामलला का निर्माण, मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसके लिए कोई गीत आप समर्पित करना चाहेंगी? ज़रूर, एक राम भजन मुझे जो बहुत प्रिय है और राम मंदिर से इसको जोड़ते हुए। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। 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 वस्त्राभूषण तन पर साजे, वस्त्राभूषण तन पर साजे। सिंहासन पर राम विराजे, सिंहासन पर राम विराजे। जड़े हीरे, जड़े हीरे मोती सिर ताज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। देखो राजा बने महाराज, आज राम राजा बने। आपने समा बांधे मैथिली, और आपकी आवाज़, आप पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बहुत शुक्रिया माँ मैथिली आपका, बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और छठ के इतने मधुर गीत हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो छठ का ये पावन पर्व है, हम सभी यही दुआ करते हैं, हम सभी यही प्रार्थना करते हैं कि छठी मैया आप सभी का सभी मनोकामना पूर्ण करे। प्रणाम, आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए भारत 24।